प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग मैथ में गिनती पढ़ा और जोड़ के कंप्लीट कर लिया था। हमने आपसे बताया था कि हमने बेसिक से हमें मैथ पढ़ना है और बहुत हायर कंसेप्ट पढ़ना है, यानी किसी भी कंपटीशन में हम बैठे ना तो हमें मैथ से टेंशन फ्री हो। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो हमें तब बेसिक स्तर से पढ़ाए। ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें बेसिक से मैथ बोला जाता है, लेकिन फिर भी उस हद तक नहीं बताया जाता है। हमने शुरू किया हुआ है इसे कि हम आपको दम शून्य से, यानी फर्स्ट क्लास जिस दिन हम लोग मैथ अपने लाइफ में सीखते हैं वहां से हमने शुरू किया हुआ था, यानी गिनती से शुरू किया हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद जोड़ पे चले हुए हैं। आज हम लोग घटाव सीखेंगे। घटाव के बाद हम गुना लाएंगे, फिर उसके बाद भाग। इन्हीं प्रक्रियाओं से आगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है। हमने वीडियो कुछ समय लग गया सेकेंड वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि कुछ चैनल पे काम चल रहा था। ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम आज घटाव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घटाव। तो घटाव में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, एक दिया हुआ है क्वेश्चन और इसे हमें घटाना है। क्या करना है? तो घटाना है। देखिए, चलिए देखते हैं। जैसे ही घटाव दिया हुआ है तो घटाने में हमेशा आप याद रखोगे कि हमें ना जो बड़ा अंक है, कौन सा है? बड़ा अंक है। या तो ऐसे जान लो जो पहले है उसे हम ऊपर लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। बड़े वाले अंक को कहाँ लिखोगे आप? ऊपर लिखोगे। तो 456 है और 235 है। क्या है? 456 और 456 और 456 है और 235 है। कितना है? 235। दोनों में से बड़ा कौन है? तो 456 है। ठीक है। पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, इसके पहले पूछा जाए चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है। तो अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह ना लिखा हो तो उसके पहले प्लस छिपा हुआ रहता है। क्या छिपा हुआ रहता है? प्लस छिपा हुआ रहता है। अगर किसी संख्या के पहले 6 माइनस दे दिया हुआ है, ये तो माइनस आपको दिख रहा है। ठीक है। अगर मान लीजिए इसके पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे हमने आपसे बोल लिया 3 - 2, हम बोले कि बताइए जरा हमें कि इस 7 का चिन्ह क्या है। तो 7 के आगे हम आगे का चिन्ह देखते हैं। ठीक है ना। यानी लेफ्ट साइड का, यानी बाएं तरफ का। इधर चिन्ह क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि प्लस छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? प्लस। 3 के पहले देखेंगे, 3 के पहले क्या चीज क्या है? तो प्लस, यानी ये भी धनात्मक हुआ प्लस। और ये 2 के पहले क्या है? तो माइनस, यानी 2 आपका क्या हो गया? तो माइनस, यानी ऋणात्मक हो गया। चिन्ह तो आप सीख गए होंगे कि चिन्ह हम आगे वाले को लेते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो वह संख्या अपने आप में प्लस होगा। अगर चिन्ह दिया हुआ है तो हमें दिख रहा है प्लस में है कि माइनस में। चलिए आगे देखते हैं। हमें अब देखना है घटाव में कि कौन सी संख्या बड़ी है। जो संख्या बड़ी है उसे हमें ऊपर लिखना है। कहाँ लिखना है? तो ऊपर में। याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 456 है। 456 और 235 में बड़ा कौन है? तो 456। 456 को हम ऊपर लिखेंगे और 235 को हम नीचे लिखेंगे। और अब घटाने का काम करें। और किधर से? तो दाहिने तरफ से, यानी इकाई के तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा अगर किधर से गिना जाता है तो दाहिने की तरफ से गिना जाता है। किधर से गिना जाता है? तो दाहिने की तरफ से। चलिए कीजिए। तो हम घटाएंगे, 6 में से 5 घटेगा। 6 में से कितना घटेगा? 5। जैसे हम 6 ऐसे पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें से हमें घटा कितना देना है? तो 5। तो 1 2 3 4 5, बच कितना गया? तो 1। ठीक है। इसी तरीके से आगे देखेंगे। 5 में से कितना घटाना है? 3। तो 5 आप पढ़ लीजिए और उसमें से 3 घटा दीजिए, तो कितने बचेंगे? 2। ठीक है। अगला देखेंगे, 4 में से कितना घटाना है? 2। तो 4 में से 2 गया तो 2। अब एक बात याद रखिएगा, हमने आपको एक चीज बताया हुआ है कि हम उन्हीं संख्या को ऊपर लिखेंगे जो बड़ा है। जो बड़ा है। तो बड़ा देखिए कौन सा था? तो 456 था। हमने 456 को ऊपर लिखा हुआ है, 235 नीचे है, 235। अब जो आंसर आया वो देखना है कि इनमें बड़ा का चिन्ह क्या था। तो बड़ा का चिन्ह आपका प्लस था, छिपा हुआ है ना। तो यहाँ भी प्लस छिपा हुआ है, यानी कि ये भी प्लस में होगा। ठीक है। 221 क्या चीज में होगा? प्लस में होगा। चलिए आगे आके हम देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि
5662 में से घटाना कितना है, तो 2460 घटाना है, 2460 घटाना है। तो हमने आपको बताया कि जो बड़ा है उसको कहाँ लिखना है, ऊपर में। तो चलिए ऊपर में कर लीजिए, यानी 5682 को ऊपर लिख लीजिए और इधर से इसको लिखेंगे, सजाएंगे किधर से, तो इकाई की तरफ से। किधर से सजाएंगे, इकाई, यानी इस 0 को यहाँ लाके सजाएंगे, फिर इस 6 को यहाँ इकाई की दहाई पे यहाँ था तो यहाँ भी दहाई पे, फिर 4 को हम सैकड़े पे लाके सजाएंगे और 2 को 1000 पे लाके सजाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम घटाएंगे, घटाइए आप। 2 में से जब कुछ नहीं घटा, 2 में से सुनना, तो कितने होंगे, सॉरी 2 में से जब कुछ नहीं घटाओगे तो कितने होंगे, फिर से एक बार कर लेते हैं। 2 में से जब हम कुछ नहीं घटाते तो 2 ही होता, कितना होता, 2। चलिए घटाइए, जब 2 में से कुछ नहीं घटा है, 2 में से यानी शून्य घटा, तो कितने हो गए, 2। और 8 में से 6 घटे तो कितने, तो फिर भी 2। और 6 में से 4 घटे तो कितने हुए, 2। और 5 में से 2 घटाओगे तो कितने होंगे, 3, ठीक है। अब आपको एक चीज देखना है कि जो बड़ा संख्या था, कौन सा बड़ा संख्या था, तो 5682, 5682 का चिन्ह क्या है, प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ प्लस छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, प्लस, यहाँ भी आपका प्लस छिपा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो हमने आपको तो बताया ही है कि जो बड़ा संख्या है उसको कहाँ लिखना है, छोटे तो ऊपर लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे संख्या क्या है, 56,984, क्या है, 56,984, और बगल में क्या है, तो 25,759। दोनों में बड़ा कौन है, 25,000, 56,000, तो 56,000 बड़ा, 56,000 को हम ऊपर लिखेंगे, 56,984। अब 25,759 को हम किधर से पहले सजाएंगे, तो दाहिने की तरफ से 9 इधर में आएगा, फिर उसके बाद 5 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 7 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद 5 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 9 5 7 5 2, और अब घटाएंगे, घटाइए। देखिए 4 में से 9 घटेगा नहीं, 4 में से पॉसिबल ही नहीं है, तो करेंगे क्या, हासिल लेंगे, बगल वाले से हम 1 लिए तो ये 4 कितने हो जाएंगे, 14। अब आपको 14 में से कितना घटाना है, तो 9। 14 में से आप 9 नहीं हो रहा है तो आप डेरा खींच लो, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना होगा, 5 होगा, कितने होंगे, 5। याद है ना, इसको आप हासिल दिए होते हैं, कितना बचे हैं, तो 7, कितने बचे हैं, 7। 7 में से 5 घटे कितना होगा, 2, कितना होगा, 2। अब यहाँ हासिल तो दिए नहीं थे, यहाँ 9 बचा हुआ है, 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ कितना है, तो 6, 6 में से 5 गया तो 1, और यहाँ कितना है, 5, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। अब आपको एक चीज और देख लेना है कि दोनों में बड़ा कौन था, तो 56,984, तो बड़ा का चिन्ह क्या था, तो प्लस है, तो आंसर का भी चिन्ह क्या होगा, तो प्लस ही होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक है। चलिए अगला हम 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा एक बार, देखिए दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, तो यहाँ आप देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, करोड़ है आपका। इसमें से आपको घटाना कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 10,000 ही तक घटाना है करोड़ में से, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिख लेंगे, ऊपर में लिख लें। और इस संख्या को इकाई की तरफ से सजाएंगे, पहले कितना है, तो 5, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद कितना है, 7, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद कितना है, तो 2, ठीक है। और जहां खाली स्थान बच गया है वहां पे आप अपने से शून्य डाल सकते हो, ठीक है। और अब घटाना हम शुरू करते हैं। देखिए 5 में से 2 में से 5 घटेगा तो नहीं, तो 2 इसके पास जाके हासिल लेगा, तो कितना हो जाएगा, 12। अब 12 में से 5 तो घटा सकते हो, तो कितने होंगे, 7, और यहाँ कितना बचा हुआ है, तो अब 6 बचा हुआ है, क्योंकि हासिल लिया हुआ था, तो 6 बचा हुआ है, 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये बगल में जाएगा, हासिल लेगा, इसके पास तो खुद हासिल नहीं हो, तो सुनना है, तो ये क्या करेगा कि बगल वाले के पास जाएगा, और ये भी सुनना है, ये बगल वाले के पास गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक हासिल मिला, तो ये कितना हो गया, 10, और ये भी मांगने आया था, इसको दिया, तो ये कितना हो गया, 10, और ये खुद में कितना हो गया, तो 9, याद रखना कितना हो गया, 9, और ये भी मांगने आया था, तो जब इसको ये दे दिया तो ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया, तो 9, और ये कितना हो गया, 16। अब 16 में से आपको कितना घटाना है, 8, तो 16 में से 8 ये कितना होगा, 8,
यहाँ आपको याद होना चाहिए कि कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 7 जाएगा कितना होगा तो 2। फिर यहाँ भी याद रखना 9, 9 में से 5 जाएगा कितना होगा 4। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है तो 7 बचा हुआ है, क्योंकि हासिल दिया हुआ था ना 1। 7 में से 2 जाएगा कितना होगा 5। तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं गया था, तो यहाँ 9 में से हम शून्य घटाएंगे कितना होगा 9। ठीक है, 6 में से शून्य घटाएंगे कितना होगा 6। और 5 में से शून्य, 5 में से कुछ नहीं घटा रहे हैं तो 5 ही होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा अंक था, तो ये था, और इसके पहले चिन्ह क्या था तो प्लस का, तो हमारा जो आंसर भी होगा क्या चिन्ह होगा प्लस। और आपको कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ प्लस नहीं है, नहीं प्लस है, यहाँ पे छिपा हुआ है, क्योंकि जहां कहीं कोई चिन्ह ना हो तो वहां प्लस छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो ये धनात्मक संख्या बचा हुआ। चलिए आगे हम देख लेते हैं। उससे पहले हम एक देखते हैं, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आपको शायद कंफ्यूजन हो कि हम एक संख्या यहाँ आपको देखते हैं। जैसे देखिए, एक हमने लिख दिया माइनस, ठीक है, हम 72 माइनस 383 लिए। इस घटाव को घटाना है, क्या करना है घटाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, ऊपर किसे लिखेंगे, तो हमने बताया कि जो बड़ा है उसी को ऊपर लिखना है। तो बड़ा कौन सा है, तो 384 है, यहाँ 72 है तो 384 बड़ा हो गया, तो 383 है, कितना है 383 है, तो 383 को हम ऊपर लिख लेंगे, 383 को ऊपर लिख लेंगे। और 72 को कहाँ लिख लेंगे, तो दाहिने से इधर में हम सजा के लिख लेंगे नीचे में। और अब घटा लेंगे, यहाँ जगह खाली है तो क्या कर लेंगे, सुनना घटाइए। 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1, और यहाँ 3 में से शून्य गया कितना हो गया 3। लेकिन अब आपको समझना है कि यहाँ चिन्ह प्लस का होगा कि माइनस का होगा। तो इसी बात को हम समझा रहे हैं कि यहाँ चिन्ह माइनस का होगा। कैसे, तो देखिए दोनों में से बड़ा कौन था, तो 383 था, और 383 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम भी आंसर में यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलिए उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार हम जिक्र कर देंगे हम क्या कहना चाहते हैं। इन दोनों संख्याओं में से बड़ा कौन है, तो देखिए यहाँ 2, यहाँ देख लीजिए आप कि यहाँ पे आपका 2 4 6 2 4 6 7, यहाँ 2 4 6 ही अंक है, यानी 7 अंक है तो बड़ा हो गया, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ऊपर लिख लिए। और इसको कहाँ लिख लेंगे, तो इसको नीचे सजा लेंगे, 7 8 5 6 5 1, यहाँ खाली रह जाएगा, यहाँ अपने से सुना देंगे। ठीक है, और अब घटाएंगे, घटाइएगा। 2 में से 7 घटेगा नहीं, हासिल ले लीजिए, कितना हो गया 12, और 12 में से 7 घटाइए ना, कितना हो जाएगा 5। और यहाँ एक हासिल लिए थे तो कितना बचा हुआ है, तो याद रखिए 5 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है तो 5, और 5 में से 8 घटेगा तो नहीं, फिर 5 यहाँ हासिल लेगा, तो यहाँ तो खुद सुनना है, तो ये कैसे देगा, ये इसके पास गया, इसके पास भी सुनना है, इसके पास गया, इसके पास भी सुनना है, इसके पास गया, तो हाँ ये दे दिया ना, तो कितना दिया 1 दे दिया, तो कितने हो गए 10। ठीक है, और ये भी मांगने आया था, जब इसको 1 दिया तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। और ये भी मांगने आया था, तो जब इसको 1 दे दिया तो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 9। और ये भी मांगने आया था, जब इसको दे दिया तो ये हो गया 15, और ये कितना हो गया 9, कितना हो गया 9। चलिए अब एक बार घटाइए, अब 15 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 15 में से अब 8 घटाइए कितना हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ कितना बचा हुआ है 9, 9 में से 5 घटेगा कितना होगा छोटू, तो 4। यहाँ भी 9 बचे हुए हैं, 9 में से 6 घटेगा कितना होगा 3। फिर यहाँ भी 9 बचा हुआ है, क्योंकि हासिल लेने के बाद सब बचा हुआ था ना, 9 में से 5 गया कितना होगा तो 4। यहाँ आपको याद रखना है कि एक हासिल दी हुई थी इसको ना, तो यहाँ 7 बचा हुआ, कितना बचा हुआ है 7। तो 7 में से 1 घटेगा कितना होगा, तो 6 होगा आपका, कितना होगा 6। और यहाँ हासिल तो गया नहीं है, यानी यहाँ 5 का 5 है, 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही रह जाएगा। ठीक है, और दोनों में बड़ा कौन है, तो ये, और इसका चिन्ह क्या है तो प्लस, इसका भी चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, आपका सही है। ठीक है, इसी तरीके से एक और हम आपको समझा दे रहे हैं, जैसे कि आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा था कि हमें चिन्ह क्यों आपको बता रहे हैं, तो इससे बहुत सारे आगे में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ 83 दिया हुआ है और माइनस 421, तो बड़ा कौन हुआ जरा बताओगे, 421 ना, तो 421 को हम ऊपर लिख लेंगे।
और 83 है, 83 को नीचे लिखेंगे किधर से, तो दाहिने तरफ से। सजाएंगे यहाँ 3 और यहाँ 8 होगा, और इसको यहाँ खाली रह गया तो शून्य देंगे और घटाएंगे। 1 में से 3 घटेगा नहीं, हासिल किया तो कितना होगा 11, 11 में से 3 जाएगा कितना होगा 8। यहाँ पे कितना बचा हुआ है, तो 1 बचा हुआ है, 1 में से 8 तो घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना हो गया 11, कितना होगा 11, क्योंकि 1 हासिल दिया था तो यहाँ 1 ही ना बचा हुआ था, और इसमें से हासिल लिए तो 11 हो गया, 1 पर 1 11। अब बताओ 11 में से 8 जाएगा कितना होगा 3, और यहाँ कितना बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, क्यों, तो हासिल दिया हुआ था, और 3 में से शून्य जाएगा कितना होगा 3। अब बात जिक्र आता है यहाँ पे कि यहाँ हम चिन्ह क्या दे, प्लस दे कि माइनस। थोड़ा सा सोचिए, दोनों में से बड़ा कौन था, तो 421, 421 का चिन्ह क्या है, तो माइनस, तो आपका आंसर में भी माइनस लग जाएगा, यानी जो अंक बड़ा होगा घटाने के बाद हम उसी का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ना 6 अंक है, कितने अंक है, 6 अंक है, और इसमें कितने हैं, तो 5 ही अंक है, कहीं ना कहीं ये बड़ा है, तो हम इसको ऊपर लिख लेंगे, क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, यानी 96 54 23, और इसको किधर से सजाएंगे, तो सजाने का काम हमेशा दाहिने तरफ से होगा, इकाई की तरफ से, यानी 4 0 0 4 5, और 1 बच गया तो हम 0 कर देंगे, घटाइए। क्या 3 में से 4 घटेगा, नहीं घटेगा, तो हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और यहाँ कितना बचा, तो 1 बचा, 1 में से 0 घटेगा तो 1, यहाँ कितना है, तो पूरी 4 का 4 है, क्योंकि हासिल तो हम दिए नहीं है, तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, यहाँ 5 है, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ कितना है, तो 6, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 9 में से 0 घटाना है, 9 में से कुछ नहीं घटाना है, तो 9 में से कुछ घटाना ही नहीं, तो कितना होगा, तो 9 ही होगा ना। आपके पास 9 रोटी है और एक भी रोटी किसी को नहीं दी है, तो बताओ आपके पास कितने रोटी है अभी, तो 9 के 9 है, ठीक है ना। यानी इस तरीके से आपका घटाव बन रहा है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, तो आगे क्वेश्चन नहीं है, वर्क कुछ दिया हुआ है, अभी वर्क करोगे, हमने आपको सिखाया हुआ है, सबसे जरूरी है वर्क करना, यानी सेल्फ स्टडी आपके लिए सबसे बेस्ट है। जिस पैटर्न से हमने आपको बताया हुआ है, चलिए उसी पैटर्न पे एक बार आप बनाइए। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी पूरे 5 क्वेश्चन है, आप इसे उतारिए और बैठ के आराम से बनाइए, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।